वो इस तरह से बता रही है कि ये बच्ची 9 साल की नहीं है बल्कि ये 50 साल की कोई औरत है। बच्ची के सौतेले बाप का दोस्त था और उसकी कमोबेश उम्र 50 साल से ज़्यादा है। लोग वहाँ पर कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, इस जालिम दरिंदे को पकड़ के लेके चली जाती है। राय ने यह कन्फर्म किया कि ASI जहीर ने 35,000 रुपया लिया और इस जालिम दरिंदे को छोड़ा। थाना शुमाली छावनी की हदूद में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये वही मोहल्ला है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही क्वार्टर हैं जो छोटे छोटे से बने हुए हैं, जिसमें गरीब लोगों की रहायशें हैं, वो जो यहाँ पर रहते हैं। अरसा इसी घर में वो छोटी सी नन्ही 9 साल सहर रहती थी, जो अपने सुतेले वालिद के दोस्त के हाथों दरिंदगी का शिकार होती रही और अहले मोहल्ला ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उसको पुलिस के हवाले भी किया। लेकिन मगर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपकी पुलिस ने वो कारनामा कर दिखाया कि शायद कोई, मैं क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ कि शायद कोई वो दलाल भी वो काम नहीं कर सकता कि जो आपकी पुलिस ने किया। इन लोगों ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस के हवाले किया और वो फिर वापस आ जाता है। और बच्ची जो मोहल्लादार हमें जो बताते हैं, जिन्होंने उस बच्ची को चलते फिरते यहाँ पर देखा कि बच्ची सही तरह से चल फिर भी नहीं सकती थी। हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद हैं जिन्होंने इस केस के मुतल्लिक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कि शायद आपकी पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, और ढूंढते पूछते पुछाते इसी मोहल्ला में यहाँ पर आ गए और आके अहले इलाका से सारी रुदात जानी कि ये कहीं ये कहानी झूठी तो नहीं है। मगर जब मोहल्लादारों ने ये सारी बात बताई तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे कलेजे हलों को आ गए कि क्या तेरी बेटी तेरी है तो मेरी मेरी है, कि एक 9 साल की जो बेटी है उसके साथ उसके सुतेला बाप शायद वो भी जुल्म डाता हो। और जो उसका दोस्त है, जब उसे पता चला कि ये मेरा जो दोस्त मेरे साथ में बैठा हुआ, मेरे घर में मेरे आस्तीन में पला हुआ जो सांप है, ये मेरी बेटी के साथ दरिंदगी करता रहा, तो उसने भी उसको वहाँ से थाना से रहा कराने में बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प की कि शायद ये कुछ और भी ना बोल दे, शायद ये मेरे मुतल्लक भी ना बोल दे। और बच्ची बताती है कि मोहल्ले में और भी लोग हैं जिन्होंने उसके साथ ये सारा माजरा किया। और ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर से अहले इलाका जो शुरफा लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो बहुत परेशान है कि इस क्वार्टर में क्या क्या कुछ होता है। अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। हम उस मर्द मुजाहिद से आपकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं कि जिन्होंने इस केस के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ जो सामने लेके आए हैं। हक़ाइक़ सारे हैं क्या? हम जो AD मलिक साहब हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टिंग के हवाला से जाने जाते हैं। AD साहब, यकीन मानिएगा कि दिल से आपको सलाम है कि जैसी आपने इन्वेस्टिगेशन की है कि मैंने नहीं देखा कि पुलिस भी ऐसा करते हैं और बगैर किसी लालच के। इसके पीछे सिर्फ आपका मकसद था। ये ज़रा मुझे बताइएगा कि सारे हक़ाइक़ हैं क्या? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये 9 साल की सहर फातिमा है जो इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर क्वार्टर बनाए गए हैं ना, ठीक है, यहाँ पर अपने एक मुंह बोले बाप के साथ रहती थी। हाँ। और उस मुंह बोले बाप ने ये बच्ची को किसी से लेके अपने पास पाला था और इस बच्ची को जो पालने वाली इसकी मुंह बोली सौतेली माँ थी वो वफात पा चुकी थी। ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास एक वीडियो क्लिप आता है इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, और ये 9 साला बच्ची वो इस तरह से बता रही है कि ये बच्ची 9 साल की नहीं है बल्कि ये 50 साल की कोई औरत है। जिस तरह उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने वाला कोई और शख्स नहीं था, वो उसी बच्ची के सौतेले बाप का दोस्त था और उसकी कमोबेश उम्र 50 साल से ज़्यादा है। अच्छा। अब जब ये वीडियो मेरे तक पहुंचती है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं कि ये बच्ची कहाँ की है, इस बच्ची का नाम पता क्या है, कब से ये दरिंदगी का निशाना बनती रही है। सही है। मैंने पहले अपने ज़रिए जो है वो लोगों के साथ पूछ-गूछ की, लेकिन किसी ने मुझे कोई खातर खा जवाब नहीं दिया। जब मैंने इस वीडियो क्लिप को, इस बच्ची की उस आवाज़ को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर जब वायरल किया तो बहुत सारे लोगों ने फिर मेरे साथ रब्ता किया। और उन रब्ता करने वालों में से वो खातून, मर्द मुजाहिद खातून, जिसने इस बच्ची का वो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जिसने ये सोचा कि ये बच्ची किसी की नहीं है, ये मेरी बच्ची है। अपनी बच्ची समझकर उस खातून ने इस जालिम शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अब जब उन्होंने ये मामला इस पूरे मोहल्ले में फैल गया कि ये शख्स जो है वो इस बच्ची के साथ दरिंदगी काफ़ी अरसे से करता चला आ रहा था। पुलिस को जब शुमाली छावनी की एक पुलिस चौकी, गुलदश्त टाउन की चौकी है, ये इस इलाके को लगती है, ये लोग वहाँ पर कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है, इस जालिम दरिंदे को पकड़ के लेके चली जाती है। अच्छा। अब मैं कहता हूँ कि अफसोस की बात यह है कि इस जालिम इंसान को बचाने के लिए यहाँ इस मोहल्ले में आया जाता है,
यहाँ लोगों के मिन्नतें तरले की जाती हैं और फिर ये उसके कौन बाद मिनते तरले कौन करता रहा? उस बच्ची का सुतेला बाप अच्छा। जो अपनी बच्ची को उस दरिंदे के हवाले करवा देता था, और उस बच्ची के मुताबिक कुछ वीडियोस मेरे पास और भी मौजूद हैं। हाँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर सका कि मैं ये तमाम वीडियो को वायरल करूं। मैंने सिर्फ आला हुकाम को झंझोड़ने के लिए, उनके ज़मीर को हिलाने के लिए मैं एक वीडियो वायरल की। अच्छा। कि कोई तो अदारा हरकत में आए, फिर अदारे हरकत में आए तो मैं आपको ये बता रहा था कि मुल्ज़म को छुड़वाने के लिए इस सुतेले बाप ने जो है वो मिन्नतें की, तरले किए, चोटी का जोर लगाया। उसे लगा चाहिए दिया था कि उसको जमीन बोझ कर देता, लेकिन उसकी अपनी बेटी होती तो करता ना। लेकिन उसने यहाँ मोहल्लेदारों की जो है वो मिन्नत समाजत की, इन लोगों से राब्ता करके उस खबीस इंसान को जो है वो पुलिस से छुड़वाया। सही है। और पुलिस ने भी, आपको पता है कि मुफ्त तो नहीं छोड़ा होगा अभी। बिल्कुल नहीं। मेरे जराए ने ये कन्फर्म किया कि ASI जहीर ने 35,000 रुपया लिया और इस जालिम दरिंदे को छोड़ा। ये ASI जहीर गुलदश्त चौकी का ये एहलकार है, ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस बदबख्त इंसान है जिसकी शायद अपनी बेटी नहीं थी और इसने 35,000 रुपया लिया। जो यहाँ पर आए हमें लोगों ने बताया कि पुलिस इतनी नेक पाक साज नहीं है कि मुफ्त छोड़ दे और इतने बड़े दरिंदे को। अब जब ये वाकया मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया, मेरे पास सारे सोर्सेज से एविडेंस आ गए, तब जाकर फिर मैंने किसी अपने बड़े अफसर जिसको मैं समझता था कि ये बड़ा मोतबर शख्स है और ये काबिल एतबार है, उसको मैंने जब ये वीडियो सेंड की और ठीक 3 घंटे के बाद ये मुल्ज़म सलाखों के पीछे था, इसके खिलाफ FIR हुई। अब देखें कि थाना शमाली शोनी जो नॉर्थ कैंट है, उनकी मैं आप क्या बताऊं कि कहां कहां से मैं इनकी नेग्लिजेंसी पकड़ूं और लोगों तक पहुंचाऊं कि उन्होंने फौरी कार्रवाई तो कर दी, मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। अब मुल्ज़म के खिलाफ जो मुद्दई स्टैंड किया, जो खड़ा किया, वो उसका लंगोटिया दोस्त है, उसका दोस्त। अब उस मुद्दई के साथ मतलब मैं ऐ ते वही गल होगी ना, गोंगलों तो मिट्टी चाड़न वाली। बिल्कुल, ये ऑपरेशन पुलिस ने अपने सर से जो बला उनके कंधों पर आके बैठ गई थी ना, उन्होंने वो टालने के लिए फौरी मुकदमा दर्ज करके और बता दिया कि जी हमने मुल्ज़म गिरफ्तार कर दिया। लेकिन ये ऑपरेशन और DIG फैसल कामरान साहब हमें सुनते हैं, बड़ा डीपली सुनते हैं। नहीं सुनेंगे तो हम ज़रूर उन्हें सुनवाएंगे और उन्हें ये कहेंगे कि ये ना सिर्फ आपके मुतलका पुलिस की गफलत है बल्कि आपकी भी गफलत है। क्योंकि आपकी लापरवाही से इतना बड़ा संगीन किस्म का जो मुल्ज़म है उसको पुलिस आपकी छोड़ के जो है वो दोबारा से बच्चियों के साथ ज्यादती करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो मुल्ज़म है, ये मुल्ज़म जो स्कूल कॉलेज जाते हैं बच्चे छोटे छोटे, उनको ये पिक एंड ड्रॉप का काम करता है। तो सोचे कि आप बच्चे, वो मासूम बच्चे इस दरिंदे की अवध से बचते होंगे? बिल्कुल नहीं बचते होंगे। कौन है जिसने उसके ये हाथ में वैन दी हुई है बच्चों के, स्कूल में बच्चों को लेके आता है और लेता है। मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जो इस खबीस इंसान के थ्रू वैन के जरिए अपने बच्चों को स्कूल तक भेजते हैं, इसकी चेहरा ज़रा शनाख्त कर लें। अगर ये वापस बच के आ जाए, पहले नंबर पे तो ये बचेगा नहीं, जैसा सेल जफर चट्टा साहब आजकल इनिशिएटिव लेते हैं, अगर बच के आता है तो अपने बच्चों को इसकी नज़र से ज़रूर बचाइएगा। यहाँ हम ये सब आके ना इस मोहल्ले में मुझे बाशऊर लोग मिले हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के रहने वाले लोगों को, बिलखसूस ख़वातीन को, जिन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, देखा कि बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही है। मैं अगर कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा खिड़की दिखाएं कि वो खिड़की के अंदर जो एक कमरा है, यहाँ पर कुछ क्वार्टर बने हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं या रेंट पर, वो बच्ची को यहाँ पर उसका बाप छोड़ के जाता था और फिर उसके बाद उसका ये जो दरिंदा शख्स जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आता था, उस बच्ची के साथ ज्यादती करता था। और बच्ची, मैंने आपको बताया कि वो बच्ची 9 साल की नहीं है, वो 50 साल की उम्र की औरतों जैसी बातें कर रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो सिर्फ एक बच्ची रहती थी साथ, उसका सिर्फ वालिद रहता था और साथ में कोई भी नहीं था उस? यहाँ देखिए, हमने जो अभी तक इंटेरोगेट किया ना कि यहाँ पर सिर्फ वो उसका जो सौतेला बाप है वो रहता था और वो बच्ची रहती थी, या उसका दोस्त आता था, या वो दोस्त जो अफजल नामी ये जो दरिंदा ये आता था। अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से हमारी बहनों बेटियों के साथ राह चलते जो नाजेबा हरकत करते हैं, जो उबाश किस्म के लोग, अब उनका जो अंजाम होता है, किसी के नेफे में पिस्टल चल जाता है, किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। अब ये जो मुल्ज़िम है जिसके बारे में बच्ची खुद बता रही है, अब मैं एक और इंकशाफ कर दूं कि अभी तक बच्ची कहाँ पर है, किस हाल में है, किसके पास है, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। हो सकता है कि वो सौतेला बाप अपने इस दरिंदे नुमा दोस्त को बचाने के लिए अपनी बच्ची को दबाव डालने की कोशिश कर रहा होगा, उसको मार पीट रहा होगा, तशद्दुद का निशाना बना रहा होगा कि बयान दो कि हमारे खिलाफ ये जो वीडियो या ये जो बयानात लिए गए ये ज़बरदस्ती लिए गए।
लेकिन पुलिस कहाँ मर गई है एडी साहब? ये सारी इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस की बनती है, उस बच्ची को अपनी कस्टडी में ले, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास भेज दे। और ऐसा क्यों रहे हैं? ये तमाम अफसानी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम इस पे ज़रूर फोकस करेंगे और बच्ची को तलाश करके जो है ना वो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करेंगे ताकि वहाँ पर बच्ची जो है वो महफूज मुकाम पर रहे और वो बच्ची पढ़ना लिखना चाहती है। इतनी अच्छी बातें करने वाली बच्ची, सोचें वो कितनी समझदार होगी, कितनी लायक होगी, लेकिन ऐसे दरिंदों से हमने उस बच्ची को बाजियाब करवाना है और रियासत को हमने ये जिम्मेदारी देनी है कि वो इस बच्ची की माँ बनकर दिखाए। अब अभी मुझे ये बताइएगा कि हमें पता चला है कि जो महलादार बता रहे थे कि उसके जो हकीकी वालदैन हैं वो बच्ची को ले गए हैं यहाँ से। क्या वो हकीकी वालदैन हैं भी या फर्जी बने हुए हैं? लेकिन देखें, अभी तक मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हुआ कि वो बच्ची के हकीकी वालिदैन हैं या कौन लोग हैं। आपके पास तो बच्ची का बेफार्म भी मौजूद है, वो भी आ चुका है। देखिए, बेफार्म तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे ये तो अभी उनके साथ रब्ता तो नहीं हुआ कि ये बेफार्म उस बच्ची के हकीकी वालिदैन का, और बच्ची भी उन्हीं के पास है। सही है। ये अब हम थाने जाएंगे, वहाँ पर इंटेरोगेशन जो ऑफिसर है उनके साथ हम बात करेंगे, उनसे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उनको इन चीज़ों का ना पता हो, हाँ। ठीक है, हम उन तक ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और कानून की हेल्प करेंगे इस जालिम इंसान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अभी आपने एक सब मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन तो की है, अब इन दरिंदा सिर्फ जो इंसान है जिसने दरिंदगी ढाई है उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? जो उसका वालिद है उसको, उसके साथ इंटेरोगेशन क्या होनी चाहिए? जो बच्ची को ले गए उनके साथ क्या होना चाहिए? ये सिंपली छोटा सा क्लिप मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के नाम करूंगा कि सुहेल साहब इस जालिम दरिंदे का केस अपनी जो टीम के हवाले करवाएं और फिर इसको, इस जालिम दरिंदे को इसके जो दोस्त हैं वो छुड़वाने के लिए आएँ। और अगली जो कहानी है वो आवाम बेहतर समझती है कि जो दोस्त छुड़वाने के लिए आते हैं और फिर वो कहाँ पर लेके जाते हैं। और यकीनन सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब तक ये केस पहुँच चुका हुआ है और उनकी टीमें जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जल्द इस तरह की खबर ज़रूर आएगी कि ये शख्स इसके दोस्त छुड़ाने के लिए आए थे और फिर इसको छुड़ा के कहाँ पर लेके गए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए एडी साहब, आप सलामत रहें। नाजरीन, ये एक मुकम्मल कहानी थी। वो बच्ची अभी तक तो यही हमें यहाँ से मालूम हुआ है कि ऐसे ही है कि जैसे वो बच्ची एक लावारस वो बच्ची है। अगर कोई लावारस बच्चा होता है तो उसकी अगर मदय्यत जो है वो रियासत करती है। हमारी जो रियासत है पता नहीं कहाँ मर गई है और पता भी नहीं चलता। और ये एक जर्नलिस्ट इतनी इन्वेस्टिगेशन करके उस बच्ची का मुकम्मल बायोडाटा निकाल लेता है और जो मुल्ज़मान हैं उनका बायोडाटा निकाल लेता है। और जिन लोगों ने इस केस के साथ छेड़छाड़ किया है और उस दरिंदा नमाज शख्स को वहाँ थाने से कुछ चंद रुपये लेकर वहाँ से उसे रहा कर दिया था, उनकी डिटेल भी निकाल ली है। तो मैं यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से कहना चाहूँगा कि आप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी भी नाअहली है, जब आपके इल्म में यह बात आ चुकी थी तो वो मुल्ज़म रहा कैसे हो गया? अब दोबारा जो FIR करवा दी गई है उस FIR में भी किस तरह से वो FIR हुई है, वो FIR का जो मतन है वो आप लोग पढ़ के अंदाज़ा लगाइएगा कि वो FIR जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कल तक में भी कि वो शख्स जो है वो ज़मानत पर रहा हो के वापस आएगा और न जाने कितनी बच्चियों को ऐसे ही दरिंदगी का निशाना बनाएगा। हम गुजारिश करते हैं कि उस बच्ची को अपनी तहवील में लिया जाए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और इस केस की मुकम्मल छानबीन की जाए और जो लोग ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।